राधा जन्माष्टमी को लेकर के कई भ्रांति हैं, उनका मैं निराकरण करना चाहूँगा कि राधा रानी का जन्म कब हुआ है। कई कहते हैं दोपहर के 12 बजे और कई कहते हैं सुबह के समय। ये कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य हैं और दोनों ही कथाएं शास्त्रों में आई है। एक बार राधा रानी ने मातेश्वरी कीर्तिदा महारानी के गर्भ से जन्म लिया था। वो लिया था 12 बजे दोपहर को। और एक कल्प में राधा रानी ने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि कमल के पुष्प पर प्रकट हुई प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, जब महाराज वृषभानु अपनी ससुराल गए थे रावल में और जमुना किनारे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए तो देखा कमल खिले हुए हैं जमुना में और एक बड़ा विकसित कमल, उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो कमल बढ़ता चला गया, प्रकाश बढ़ता चला गया और नज़दीक जाके देखा उसमें कन्या है। वो असमंजस में पड़ गए, कन्या कौन है, इस प्रकार मुझको दर्शन हुआ, इसका क्या आशय है। तो मनी मन भगवान की शरणागति ली, प्रभु ये क्या मैं देख रहा हूँ। तो उस समय आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उनके पूर्व जन्म का इतिहास बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में सुचंद्र नाम के राजा थे और आपकी पत्नी का नाम कलावती था। दोनों ने तपस्या की और इस समय गोलोक धाम की अधीश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी वो तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में दिव्य जन्मा कन्या के रूप में आई है। इसको स्वीकार करो, पुत्रीवत इसका लालन पालन पोषण करो। तो ब्रह्मा जी उनके पूर्व जन्म के इतिहास बताते हैं। तो उस कन्या को लेकर के आते हैं महल में और अपनी रानी की गोद में दिए और ब्रह्मा जी की पूरी बात बताई। तो ये अवतार का समय ब्रह्म मुहूर्त में है। तो ये है एक कल्प की कथा। और एक कल्प की कथा ऐसी है कि बरसाने में महाराज वृषभानु और उनकी धर्म पत्नी राधा रानी की जो माता कहलाई कीर्ति रानी, कीर्तिदा भी कहते हैं, ये दोनों त्रिपुर महासुंदरी की आराधना करती हैं। स्वयं भगवती त्रिपुर महासुंदरी ने, यद्यपि ये दोनों भले पति पत्नी थे लेकिन बड़े संयम का पालन करते थे। इन दोनों के जीवन का लक्ष्य था इसी जन्म में भगवती के दर्शन करने, भगवती को प्राप्त करना। और दोनों नियम संयम का पालन करते थे, भगवती की आराधना करते थे। स्वयं भगवती मातेश्वरी ने इनको कहा अब तुम पति पत्नी की तरह व्यवहार करो, गृह धर्म का पालन करो, मेरा ही स्वरूप तुम्हारे यहाँ एक कन्या आ रही है। तो उसके बाद गर्भवती होती है कीर्ति महारानी। फिर ऐसी स्थिति में संतान को जन्म देने के लिए अपने मायके गई रावल में। वहाँ फिर ठीक 12 बजे गर्भ से कन्या का जन्म होता है जो राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। और दोनों की महिमा का, राधा कृष्ण की महिमा का गान करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा था कि राधा कृष्णेति हे गोपिये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। कि नंद के यहाँ जो कृष्ण है वो साक्षात गोलोक धाम बिहारी हैं और आपके यहाँ जो राधा रानी है ये साक्षात गोलोकेश्वरी वृंदावनेश्वरी, उनकी पराशक्ति राधा रानी है। वही तुम्हारे यहाँ और नंद बाबा के यहाँ, तुम्हारे मित्र के यहाँ इस समय बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। इन दोनों का नाम जो जपेगा, राधा कृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। 4 पदार्थों की कौन कहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इससे भी आगे पंचम पुरुषार्थ साक्षात भगवान के धाम की श्री राधा कृष्ण की उनको प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों कथा आती है। तो इसलिए अभिषेक 12 बजे भी करते हैं कुछ लोग दोपहर के, और कुछ भक्तगण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। अब रही बात व्रत की, कुछ लोगों को मानना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हो गया, अब राधा रानी का व्रत करने की आवश्यकता कि अब तो जन्म हो ही गया, इसके बाद तो आनंद मनाओ। और जो 12 बजे वाला व्रत मानते हैं, 12 बजे राधा रानी का जन्म होता, तो उनका भी यही कहना है कि 12 बजे तक तपस्या करो, साधना करो, 12 बजे के बाद राधा रानी जन्म ले लेती है, फिर अपना खाओ पियो, वो आधा व्रत करते हैं। तो कुछ लोग करते नहीं, कुछ लोग आधा करते हैं और कुछ लोग पूरा व्रत करते हैं। पूरा दिन, आज जैसे राधाष्टमी पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कुछ लोग फलाहार ले लेते हैं, कुछ लोग केवल जल पे रहते हैं, कुछ लोग लिक्विड ले लेते हैं कुछ भी, और कुछ लोग जल भी नहीं लेते, निराहार व्रत करते हैं, ऐसा भी होता है। और कल
सूर्य निकलने के बाद एक प्रहर तक कभी भी व्रत का पालन कर लेते हैं। तो आज राधा अष्टमी है, तो मैंने दोनों कथा आपको बताई राधा जन्म की। तो दोनों बातें सत्य हैं कल्प भेद से, क्योंकि राधा रानी का एक ही बार अवतार नहीं हुआ। हर कल्प में, हर सृष्टि में राधा रानी अवतार लेती है। प्रलय के बाद फिर दोबारा से सृष्टि रची जाएगी। फिर जब कालमान के हिसाब से 7वें मनवंतर का जब 28वां द्वापर आएगा, फिर राधा रानी प्रकट होंगे। तो कभी एक गर्भ से प्रकट हो जाती है किसी कल्प में, किसी कल्प में कमल से प्रकट होती है, और अगला कल्प आएगा, हो सकता है वो हवन यज्ञ से प्रकट हो जाए, यज्ञ कुंड से प्रकट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। पृथ्वी से प्रकट हो जाए जैसे सीता जी हुई है। ये तो शक्ति है, किसी कल्प में कैसी प्रकट हो जाते हैं, किसी कल्प में किसी प्रकार से प्रकट होती है। तो इस प्रकार दोनों कथाएं सत्य हैं। तो एक बार फिर मैं अपने समस्त भक्तों को, दर्शकों को, श्रोताओं को राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ।